बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 15.2। एक्सरसाइज 15.2 के अंदर हमें ये क्वेश्चन मिले हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, 4, 5 to 9 क्वेश्चन हैं। ये 9 क्वेश्चन हमने हल करने हैं। इनमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, यानी खाली जगहों को पूर करना है। उनमें हमने कौन से फंक्शन दिखने हैं उनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो ये 15 चैप्टर को हल करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स जो मैंने आपको दिए थे वो सारे याद होने चाहिए, आपको वर्बली याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद नहीं है तो आप फिर एक्सरसाइज 15 चैप्टर पूरा हल नहीं कर सकते। जब तक आप 15 चैप्टर्स के जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स दिए हैं वो याद करना निहायत ही ज़रूरी है। उनको याद करने की बुनियाद पर हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, कोसेक 60 इजिकल्स टू, यहाँ पे लिखा है 1/sin थीटा। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में sin थीटा लिखा है ये उस बुनियाद पे लिखा है जो हमने सेकंड चार्ट याद किया था ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स दिए थे। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर ये जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, 1/cosec थीटा के, और cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो यहाँ पर यही सवाल है कि अगर cosec की जो वैल्यू हमें मिली है तो हमें देखना है कि cosec 60 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब वहाँ पर cosec थीटा लिखा था, यहाँ पर cosec 60 लिखा है। तो यहाँ पर आएगा cosec का इन्वर्स फंक्शन जो है, यहाँ पर देखें cosec का जो इन्वर्स फंक्शन है cosec का 1/sin थीटा। यहाँ cosec थीटा लिखा था तो यहाँ 1/sin थीटा लिखा है। अगर यहाँ cosec 60 लिखा होगा तो यहाँ 1/sin 60 लिखा होगा। अगर यहाँ cosec 70 डिग्री लिखा होगा तो हम लिखेंगे 1/sin 70 डिग्री। यानी जो भी cosec के सामने एंगल होगा वही 1/sin थीटा में भी आएगा। मसलन cosec पे अगर हम लिख दें cosec थीटा की बजाय लिखा हो cosec बीटा या अल्फ़ा, अगर मिसाल है cosec अल्फ़ा तो 1/sin अल्फ़ा आएगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स जो है उसकी बुनियाद पर ये क्वेश्चन है। ये इन्वर्स फंक्शन का ये चार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वर्स फंक्शन, यानी एक दूसरे का उल्टा ही है साइन और कॉसेक। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम जो हल करने जा रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें देखने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो cosec 60 डिग्री है इसकी जगह पर आएगा 1/sin 60 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। और ये सीकेंड 30 डिग्री जो लिखा है, सीकेंड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो ये देखें, सीकेंड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/cos। तो हम सीकेंड 30 की जगह लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री। और इसी तरह से ये सीकेंड 60 डिग्री है, यहाँ पे जस्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स दी है। तो हम सीकेंड जानते हैं कि cos का इन्वर्स है। लेकिन सीकेंड किसका इन्वर्स है, 1/cos थीटा आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/cos थीटा फिल इन द ब्लैंक्स में। अच्छा, थीटा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 60 लिखा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो ये शुरू हो रहा है इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने समझना है। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चार्ट याद किया था, आपको याद हो ये वाला साइन कॉस टेंजेंट कोसेक सीकेंट कोटेंजेंट, ये वाला जो चार्ट याद किया था। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिखकर थोड़ा एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ, उसको देखिएगा। ये साइन थीटा मैंने लिखा है, साइन थीटा, बीच में होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे होता है कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ये फर्स्ट चार्ट था जो आपने याद किया था। इसके अंदर ये जो साइन और कॉस है ना, इनका आपस में रिलेशन है 90 का, 90 डिग्री का रिलेशन है। वो क्या 90 डिग्री रिलेशन क्या है बाद में बताता हूँ अभी किस तरीके से। और ये जो कॉसेक और सीकेंट है ना, इनका आपस में रिलेशन है। ठीक है, और ये जो टेंजेंट कोटेंजेंट है इनका आपस में रिलेशन है। किस चीज़ का रिलेशन है, 90 डिग्री का। इनका आपस में 90 का, इनका आपस में 90 का और इनका आपस में 90 का। क्या मतलब 90 का क्या रिलेशन, मसलन अगर साइन की डिग्री हम 60 डिग्री लिख लें तो साइन के साथ कॉस का रिलेशन है ना, तो इज इक्वल्स टू कॉस जो है 90 को पूरा करने के लिए 30 डिग्री आएगा। तो cos 60
cos 30 कितना बन गया 30 और 60 90। तो ये रिलेशन है और ये इनके रिजल्ट बराबर आते हैं। अगर हम कैलकुलेटर में अगर इनको चेक भी करेंगे ना कि साइन 60 डिग्री अगर आपके पास है तो आप कैलकुलेटर पे चेक करें साइंटिफिक पर, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू आएगी वही की वही वैल्यू cos 30 डिग्री के अंदर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर जो मैं कह रहा था कि साइन एंड कॉस का रिलेशन है, इसी तरीके से साइन कॉस के ही फंक्शन के अंदर अगर ज़रूरी तो नहीं है 60, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 70 डिग्री तो कॉस हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि 20 और 70 90 बनते हैं। अच्छा, अगर मैं लिखूँ कि साइन 10 डिग्री लिख देता हूँ तो कॉस का डिग्री का फंक्शन है ना साइन के साथ, देखें साइन और कॉस का आपस में 90 का रिलेशन है, ये मैंने आपको बताया था। तो साइन के साथ जो 10 डिग्री आ रहा है तो कॉस के अंदर आएगा 80 डिग्री। और अगर आप इन दोनों की वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे चेक करेंगे बिल्कुल सेम आएंगी, बराबर आएंगे दोनों, ये दोनों बराबर है, साइन 10 कॉस 80 बराबर आएगा हमेशा। इवन कि अगर मैं लिख दूँ ना कि साइन 1 डिग्री सिर्फ 1, तो कॉस जो होगा वो हो जाएगा 89 डिग्री, क्योंकि 89 और 1 कितना होता है 90, तो ये बराबर आएंगे। तो ये साइन एंड कॉस के अंदर 90 का रिलेशन है। इसी तरह कॉसेक और सीकेंड में भी रिलेशन है। मसलन कि अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कॉसेक की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं रिलेशंस के अंदर वैल्यू ले रहा हूँ कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक के साथ रिलेशन है सीकेंड का, तो सीकेंड का वैल्यू में कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन एंड कॉस के अंदर आपस में रिलेशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है और इन दोनों का आपस में रिलेशन है। साइन एंड कॉस का आपस में रिलेशन है, कॉसेक और सीकेंड का आपस में रिलेशन है, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का आपस में रिलेशन है। और किस चीज़ का रिलेशन है 90 डिग्री का रिलेशन है, ठीक है। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जब कॉसेक आया तो सीकेंड 30। अगर मिसाल एक कॉसेक के ही फंक्शन के अंदर मैं कहूँ 50 डिग्री, अगर 50 डिग्री तो सीकेंड हो जाएगा 40 डिग्री, 90 हो गया ना 40 और 50, तो ये रिलेशन है। और ज़रूरी नहीं कॉसेक पहले लिखें, अगर मैं यहाँ सीकेंड पहले लिखूँ, सीकेंड मिसाल के तौर पर 80 डिग्री आ रहा है तो कॉसेक इसके साथ आएगा और कॉसेक आ जाएगा 10 डिग्री, क्योंकि 10 और 80 90 बनता है। तो कॉसेक और सीकेंड का और टेंजेंट और कोटेंजेंट, इसी तरह से हम टेंजेंट और कोटेंजेंट का भी एक रिलेशन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर टेंजेंट अगर मिसाल के तौर पर 20 डिग्री आएगा तो कोटेंजेंट जो है वो 70 डिग्री आएगा, 70 और 20 90 होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, मिसाल के तौर पर अगर टेंजेंट 90 से ही क्रॉस कर जाए, मिसाल के तौर पर 120 डिग्री आ जाए, तो फिर आप देखिएगा टेंजेंट का रिलेशन कोटेंजेंट के साथ है ना, तो कोटेंजेंट जो है 90 बनाने के लिए माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री 120 में से नहीं आता 90 आ जाएगा। तो ये कोटेंजेंट 120 हुआ तो टेंजेंट 120 हुआ तो कोटेंजेंट माइनस 30 डिग्री के बराबर, और 120 और माइनस 30 90 हो जाता है। तो ये रिलेशन है, बस हमें ये याद रखना है कि रिलेशन किन के दरमियान है। साइन एंड कॉस के दरमियान 90 का रिलेशन है, कॉसेक और सीकेंड के दरमियान 90 का रिलेशन है, और टेंजेंट और कोटेंजेंट के दरमियान रिलेशन। इसी की बुनियाद पर यही लॉजिक जो है ना नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है, ठीक है। तो अब वो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कैसे है, तो यहाँ से ये देखिएगा, ये जो लिखा है ना साइन 20 डिग्री, तो आप यहाँ देखें यहाँ पर भी ये साइन 20 डिग्री लिखा हुआ है, क्योंकि साइन के सामने है 90 माइनस 70, तो 90 माइनस 70 कितना होता है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री ये भी साइन 20 डिग्री और ये साइन 20 डिग्री। फिर इसके बाद इन्होंने आगे जो लिखा है फंक्शन कॉस, अगर आप देखें तो कॉस लिखा है और कॉस में कह रहा है कि कितनी डिग्री आएगा। तो अगर साइन 20 डिग्री तो साइन के साथ कॉस का रिलेशन है, और कॉस कितना होगा ज़रा 20 और यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री, तो ये पूरा रिलेशन 90 का हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स हमने बनी। लेकिन ये जो लिखा है ना कि साइन 20 डिग्री साइन 90 माइनस 70, तो ये समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट्स को कि 90 में से 70 का रिलेशन, 90 का रिलेशन, ये बार बार आ रहा है सवाल के अंदर। तो इस सवाल को लिखकर ऐसे समझाने का मकसद 90 का रिलेशन समझाना था। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे और इसी तरीके से सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये लिखा है कॉस 10 डिग्री, कॉस के साथ रिलेशन होता है साइन का, है ना, साइन और कॉस का रिलेशन है ना, पहले भी हमने चेक किया। तो अब कॉस अगर 10 है तो साइन कितना होगा 80 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ जो लिख रहे हैं रिलेशन समझाने के लिए कि कॉस अगर 10 डिग्री, तो यहाँ पर भी हमने 10 डिग्री बनाना है, लेकिन 90 में से डिफरेंस लेकर। तो 90 में से कितना माइनस करवाएंगे कि 10 हो जाएगा 80। जब हम 90 में से 80 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ये cos 10 लिखा है और ये भी cos, और ये सारा जो लिखा हुआ ना ये भी 10 हो गया, ठीक है ना, cos 10, ये भी cos 10। तो 90 के रिलेशन से cos 10 बना है, यहाँ पर cos 10 है,
90 के रिलेशन से cos 10 लिखा हुआ है। उसके बाद साइन का cos के साथ फंक्शन जो है 90 का वो है साइन का, तो साइन और cos का आपस में रिलेशन है, तो cos आ गया तो इसके साथ आएगा साइन, और साइन की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 80 डिग्री। भाई वो क्यों, क्योंकि साइन 80 और cos 10 90 बनता है पूरा, देखो 10 और 80 90 cos और साइन के फंक्शन के साथ, बिल्कुल वही बात। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें टेंजेंट 40 डिग्री, ठीक है, तो टेंजेंट 40 डिग्री तो इसके साथ आएगा कोटेंजेंट, तो अगर टेंजेंट 40 है तो कोटेंजेंट 50 होगा, लेकिन 90 का रिलेशन समझाना है हमने, तो टेंजेंट यहाँ पर क्या माइनस करेंगे कि ये 40 होगा, ज़ाहिर है 90 में से, क्योंकि 90 का रिलेशन है, 90 माइनस 50 कितना होता है 40, ये टेंजेंट 40 लिखा है तो ये भी टेंजेंट 40 ही लिखा है। उसके बाद जो हमने रिलेशन देना है, तो टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट की वैल्यू 50 डिग्री आएगी, ठीक है। उसके बाद सीकेंट, और हम पहले ही दिमाग में सोच लें कि सीकेंट के साथ कौन सा फंक्शन होता है, कॉसेक, तो कॉसेक के साथ ये डिग्री देखें यहाँ पर लिखी नहीं है, हमें पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ हम चेक करें तो साइन 90 माइनस 10, 90 माइनस 10 कितना होता है 80, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमने 80 लिखना है, क्योंकि सीकेंट 80 तो ये भी सीकेंट 80 ही होना है। उसके बाद हमने जो फंक्शन सीकेंट के साथ आएगा वो आएगा कॉसेक का, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक, तो डिग्री इन्होंने खुद ने लिखी हुई है, तो 10 और 80 डिग्री मिलाकर कितना होता है 90 होता है। सीकेंट और कॉसेक दोनों का फंक्शन होता है ना, मैंने पहले भी शुरू में आपको समझाया, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, देखें गौर से, देखें सीकेंट ये कॉसेक, और ये सीकेंट 80 डिग्री, सीकेंट ये भी 80 डिग्री, और कॉसेक के साथ 10 डिग्री। अच्छा अब ये जो 8th है इसके अंदर देखें कॉसेक 10 डिग्री है, तो सीकेंट, अब इन्होंने देखें वो 90 वाला रिलेशन गुम कर दिया, फिर यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई कॉसेक अगर 10 डिग्री है तो सीकेंट जो होगा वो 80 डिग्री होगा, क्योंकि 80 और 10 मिलकर 90 बनेगा। तो टेंजेंट अगर 20 है तो इसके साथ कौन सा फंक्शन आएगा, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट आएगा 70 डिग्री, तभी बराबर होंगे ना, तो टेंजेंट 20 कोटेंजेंट 70, तो ये रिलेशन 90 का हमें समझाने के लिए एक्सरसाइज है, और इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से होंगी। तो मेरा ख्याल है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हमने ये वैल्यूज़ लिखनी है। एक्सरसाइज ये 15.2 है, और ये 15.2 के अंदर हमें ये सवाल हमें मिले थे जो हमने अभी हल किए, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, शुरू के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के हैं, जो हम चार्ट नंबर 2 है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट्स के अंदर सेकंड चार्ट जो है वो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है। किसका है ये, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एक दूसरे का उल्टे हैं, तो इनके चार्ट की मदद से की हैं। और उसके बाद बाकी जो हैं वो रिलेशन से हैं, 90 का रिलेशन दोबारा बता देते हैं, साइन एंड कॉस का रिलेशन है, और उसके बाद कॉसेक और सीकेंट का रिलेशन है, और टेंजेंट कोटेंजेंट का आपस में एक रिलेशन है, ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ समझना था, इसके बाद दूसरी वीडियो में दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लें।